हेलो दोस्तों, प्रतिमा किचन रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गुरुद्वारे में मिलने वाले आटे के हलवे का कड़ा प्रसाद, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। बनाना एकदम आसान है। आप एक बार इस तरीके से आटे के हलवे को ज़रूर बनाकर देखिएगा। आपको और आपकी पूरी फैमिली को बहुत ही पसंद आएगा। आटे का हलवा बनाने के लिए हमने यहाँ 1 कटोरी आटा लिया है। हमने यहाँ 1 कटोरी चीनी लिया है और 1 कटोरी देसी घी और 2 कटोरी हमने पानी लिया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, इसको गैस पर रखेंगे। जब कढ़ाई हल्का सा गर्म हो जाएगा, हमें उसमें देसी घी डाल देना है। घी को पहले हमें मेल्ट होने देना है। घी हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है। हमने जो आटा लिया है उसको डाल देना है। हमें गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर देना है और ऐसे ही चलाते हुए आटे को भून लेना है। हमें गैस की फ्लेम को हाई बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जो हाई फ्लेम पर हलवा बनता है उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आता है। और लो टू मीडियम फ्लेम पर जो हलवा बनेगा वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगा। ऐसे ही चलाते हुए हमें आटे को अच्छे से भून लेना है। हलवा बनाने के लिए हमने यहाँ मोटा आटा लिया है, क्योंकि गुरुद्वारे में जो आटे के हलवे का प्रसाद बनता है वो मोटे आटे का ही बनता है, क्योंकि मोटे आटे से बना हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। अगर आपके पास मोटा आटा नहीं है तो जो मार्केट में नॉर्मल आटा मिलता है आप उसे भी ले सकते हैं। उससे भी आपका हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। ऐसे ही आटे को हमें अच्छे से भून लेना है। आटे में जब तक बुलबुला आ रहा है तो हमें समझना होगा कि हमारा आटा अभी भुना नहीं है, क्योंकि जब हमारा आटा अच्छे से भुन जाएगा तो जो आटे के ऊपर बुलबुला आ रहा है वो आना बंद हो जाएगा और जो हमारा आटा है नीचे बैठ जाएगा और घी ऊपर आ जाएगा। तब हमें समझ लेना होगा कि हमारा आटा अच्छे से भुन गया है। ऐसे ही चलाते हुए हमें आटे को अच्छे से भून लेना है, क्योंकि जो प्रसाद का आटा होता है वो लो टू मीडियम फ्लेम पर ऐसे ही धीरे धीरे भूनते हैं। देखिए दोस्तों, अब हमारे आटे से बुलबुला आना बंद हो गया है, लेकिन आटा हमारा अभी भुना नहीं है। क्योंकि आटे को हमें किस कलर में भूनना है यह हम आपको बताएंगे। ऐसे ही चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें आटे को अच्छे से भून लेना है। आटे को हमें चलाते हुए भूनना है, नहीं तो हमारा आटा नीचे जल जाएगा और हलवे का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। इसीलिए आटे को हमें ऐसे ही कंटिन्यू चलाते हुए भून लेना है। जो लो टू मीडियम फ्लेम पर हमारा हलवा बनकर तैयार होगा वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगा। आटे के हलवे की यही खास बात होती है कि उसे धीरे धीरे लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनें तो हलवे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हमारा आटा बस भुनने ही वाला है, आपको कलर देखने से पता चल रहा होगा। अब हमें आटे को 1 मिनट और भून लेना है। ऐसे ही चलाते हुए आटे को 1 मिनट अच्छे से भून लेंगे। बस हमारा आटा भुन गया है। अब हमने जो 2 कटोरी पानी रखा है उसको हमें डाल देना है। अगर आप 1 कटोरी आटे का हलवा बना रहे हैं तो 2 कटोरी पानी परफेक्ट माप है। इससे हमारा परफेक्ट हलवा बनकर तैयार होगा। अब इसमें हमने जो 1 कटोरी चीनी लिया है उसको भी हमें डाल देना है और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रहने देना है और हलवे को ऐसे ही चलाते हुए हमें अच्छे से भून लेना है। हलवे को लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भूनना है जब तक हमारा हलवा से घी छोड़ना चालू ना हो जाए। अगर आप गुरुद्वारे का हलवा बना रहे हैं तो एक बात की खास ध्यान रखिए कि इसे लोहे के कढ़ाई में ही बनाएं, क्योंकि जो लोहे के कढ़ाई में प्रसाद बनता है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। ऐसे ही चलाते हुए हमें हलवे को अच्छे से भून लेना है। आपको देखने से लग रहा होगा कि कितना टेस्टी हमारा हलवा बनकर तैयार होगा। ऐसे ही चलाते हुए हमें हलवे को 2 मिनट अच्छे से और भून लेना है, ताकि हलवा हमारा अच्छे से कढ़ाई छोड़ दे। अब बस हमारा हलवा भुनने ही वाला है। आपको दिखा रहे हैं हमारा हलवा बनकर तैयार हो गया है। आपको देखने से लग रहा होगा कितना टेस्टी हमारा हलवा बनकर तैयार हुआ है। अब हमें गैस को बंद कर देना है और एक बर्तन में हलवे को निकाल लेना है।
आपको देखने से लग रहा होगा कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हलवा बनकर तैयार हुआ है। ऐसे ही करके सारे हलवे को हमें एक बर्तन में निकाल लेना है। ये एकदम परफेक्ट गुरुद्वारे का हलवा बनकर तैयार हो गया है। अगर आप इस तरीके से जिस किसी को भी हलवा बनाकर खिलाएंगे वो आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हलवा बनकर तैयार होता है। अगर आप इस माप के अनुसार हलवा बनाएंगे तो आपका एकदम परफेक्ट हलवा बनकर तैयार होगा। तो आप एक बार इस तरीके से हलवे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, आपको बहुत ही पसंद आएगा। हमारे गुरुद्वारे का बहुत ही टेस्टी एवं कड़ा प्रसाद बनकर तैयार हो गया है। आप इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है।